हेलो बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 11 अर्थात लेक्चर नंबर 11 में प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है और समाकलन से संबंधित कुछ सूत्रों का भी ज्ञान अति आवश्यक है। तो देखिए, अवकलन डिफरेंशिएशन। बच्चों, किसी चर के सापेक्ष किसी फलन के मान बदलने की तात्कालिक दर को उस फलन का अवकलन कहते हैं। और समाकलन इंटीग्रल क्या होता है? अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन होता है। यदि f(x) कोई फलन हो और df(x/dx) मतलब f(x) का अवकलन गुणांक बराबर f(x) बराबर f' हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ f' dx इक्वल टू fx प्लस c। यहां c बच्चों कांस्टेंट है। और समाकलन से संबंधित दो सूत्र देखिए, ये है, इसका भी प्रयोग इसमें होगा। इंटीग्रेशन बाई 1/x dx इक्वल टू log ऑफ x ऑन बेस e होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ k dx, जहां k कोई कांस्टेंट है, ये बराबर kx के होता है। बच्चों, एक और नेचुरल लॉगरिथम से संबंधित सूत्र का भी ज्ञान बहुत जरूरी है। यहां देखिए लिखा गया है नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ a इक्वल टू log ऑफ a ऑन बेस e इक्वल टू 2.303 log ऑफ a ऑन बेस 10। तो बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा और इनका हम कुछ प्रयोग करेंगे इस सूत्र निगमन में। तो देखिए, मान लीजिए प्रश्न में ऐसा, मान लीजिए यह ज्ञात हो, हमको प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक के लिए सूत्र स्थापना करना है। तो मान लीजिए यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया R gives P में प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता, कंसेंट्रेशन ऑफ R नॉट या R0 इसको पढ़ते हैं, R नॉट, और समय t पर अंतिम सांद्रता कंसेंट्रेशन ऑफ R हो तो बच्चों, इस अभिक्रिया का हम अवकल वेग समीकरण लिखेंगे। इस अभिक्रिया का क्या लिखेंगे? अवकल वेग समीकरण। देखिए, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होता है बच्चों कम होता है, इसलिए इसका अवकल समीकरण हमको लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे, माइनस dr बाई dt इक्वल टू हो जाएगा k क्या है? इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ R, और इसका पावर कितना होगा बच्चों? 1 होगा, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये हो गया। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इंप्लाइज दैट, इस dt को बच्चों इधर भेज दीजिए और कंसंट्रेशन ऑफ R को इधर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस dr बाई R इक्वल टू हो गया बच्चों, इसको इधर भेज देंगे
और ये तो यहां आ गया है, ये r यहां आ गया है, इधर जाएगा तो हो जाएगा k dt। और यहां माइनस चिन्ह है बच्चों, इसको भी उधर ट्रांसफर कर लें तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट, इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, dr बाई r इक्वल टू हो गया, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस k dt, ये निकल गया। अब बच्चों इसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और समाकलन के लिए बच्चों इन दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इन दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे और यहां ये भी ध्यान देंगे, यदि fx कोई फलन हो और dfx बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स हो तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू fx प्लस सी होता है। तो बच्चों इन दोनों सूत्रों और इसका प्रयोग करते हुए इसका हम समाकलन करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा dr बाई r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस k dt, ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू जरा देखिए क्या हो गया, ये 1 बाई आर है कि नहीं है, 1 बाई आर डी आर, इसको हम 1 बाई आर डी आर लिख सकते हैं। और 1 बाई आर डी आर है बच्चों, तो ये जो चीज है इस रूप में है 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस ई होता है। तो जरा यहां बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर डी आर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, ये लॉग ऑफ आर ऑन बेस ई के हो जाएगा। ध्यान से समझिए कैसे हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई आर, इसको इधर कर लीजिए 1 बाई आर डी आर, 1 बाई आर डी आर है, जैसे यहां है 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ए 1 बाई एक्स डी एक्स के रूप में ये है, इसलिए ये फार्मूला यूज करेंगे। और ये इक्वल टू इसके है, तो बच्चों ये बराबर हो गया लॉग ऑफ आर ऑन बेस ई। और यही बराबर देखिए क्या हो रहा, जरा इस साइड में देखिए एक कांस्टेंट है, यहां भी देखिए एक इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स इक्वल टू के एक्स होता है, तो इसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के, और यहां डी टी है तो टी आ जाएगा, और प्लस देखिए इसके बाद हम करते हैं तो सी, एक कांस्टेंट यहां लिख लेते हैं, एक कांस्टेंट सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? बायो के बच्चों को तो कम समझ में आ रहा होगा, मैथ के बच्चे जो कैलकुलस पढ़े उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इसको बार बार देख करके अभी जैसे समझाए हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसके आधार पर देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस यानी अभ्यास करेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। अब बच्चों हम c का वैल्यू निकालेंगे, तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखेंगे t बराबर 0 पर, t बराबर 0, देखिए प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है, कंसेंट्रेशन ऑफ R नॉट है, R नॉट या R0 है, तो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, t बराबर 0 पर लॉग ऑफ R की जगह पर बच्चों क्या लिखेंगे, R नॉट लिखेंगे, ऑन बेस E इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस k इंटू 0 और प्लस हो जाएगा c, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए t बराबर 0 पर log ऑफ r नॉट ऑन बेस e इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस टी, यानी इसी में इस समीकरण में हम t बराबर 0 पर r का वैल्यू r क्या हो जाता है, r नॉट हो जाता है, वो रख देंगे, और t बराबर 0 है तो बच्चों यहां t बराबर 0 रख करके अब c का वैल्यू निकालेंगे। t बराबर 0 पर दिस इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट, इससे c का वैल्यू क्या निकल गया, c बराबर देखिए क्या निकला, ये तो 0 हो गया, c बराबर निकल गया log ऑफ r नॉट
log ऑफ आर नॉट ऑन बेस ई। अब बच्चों यही वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा log ऑफ आर ऑन बेस ई इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी का वैल्यू यहां रखेंगे, तो ये हो गया log ऑफ आर नॉट ऑन बेस ई। और ये यहां तक बातें समझ में आ रही हैं तो हम आगे बढ़ें, और नहीं समझ में आ रही बच्चों वीडियो रोक करके एक बार और देखिए कि कैसे समझाया हूं। अब यहां क्या कर लेंगे, ये माइनस के टी इसको पक्षांतर करके इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो इंप्लाई दैट क्या हो गया, ये इधर आ गया तो हो गया के टी इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए और इस साइड में देखिए आर log ऑफ आर नॉट ऑन बेस ई तो है ही, log ऑफ आर नॉट ऑन बेस ई ये तो है, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा log ऑफ आर ऑन बेस ई। अब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम एक फार्मूला देखेंगे लॉगरिथम का, और वो फार्मूला इस तरह से है, log m बाई n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। लॉगरिथम के इस फार्मूले का भी प्रयोग करेंगे, देखिए कैसे प्रयोग कर रहे हैं, log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n होता है, तो log m माइनस log n बराबर क्या log m बाई n नहीं होगा, यदि ये बराबर इसके है तो बच्चों ये बराबर इसके होगा। यहां देखिए log m के स्थान पर log r नॉट ऑन बेस ई है, माइनस log n के स्थान पर, हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां बेस नहीं लिखा गया है बच्चों, तो चलिए जहां बेस ना लिखा हो तो वहां ऑन बेस 10 मानेंगे, क्या मानेंगे, ऑन बेस 10 मानेंगे, यहां भी ऑन बेस 10 हो गया, यहां भी ऑन बेस 10 हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं log m बाई n ऑन बेस 10 इक्वल टू log m ऑन बेस 10 माइनस log n ऑन बेस 10। देखिए बेस समान है, यहां भी बेस समान है, तो log m ऑन बेस 10 माइनस log n ऑन बेस 10 इक्वल टू हो जाएगा log m बाई n ऑन बेस 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं log ऑफ देखिए इसमें से माइनस हो रहा है, इसमें से माइनस हो रहा है, तो ये ऊपर हो जाएगा log ऑफ क्या हो जाएगा आर नॉट, log ऑफ आर नॉट बाई आर, log ऑफ आर नॉट बाई आर ऑन बेस ई। और ये इस सूत्र के आधार पर इसको हम क्या लिख दिए, log ऑफ आर नॉट ऑन बेस आर, सॉरी आपसे सुन लीजिए, log ऑफ आर नॉट बाई आर ऑन बेस ई, ये हो गया। अब जरा देखिए हमको k का वैल्यू निकालना है, चलिए k का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये ऑन बेस ई है, बेस ई है बच्चों, इस ई को हम कन्वर्ट करेंगे ऑन बेस 10 में, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं बराबर, इसको जब कन्वर्ट करेंगे उसमें तो हो जाएगा 2.303 log, और log e के जगह पर बच्चों आ गया है आर नॉट बाई आर, और ऑन बेस अब 10 हो जाएगा, ऑन बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक इसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया इसके KT के, यानी KT का वैल्यू ये आ गया। तो इसके आधार पर हम और क्या लिख सकते हैं, अब T को उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ये हो जाएगा, इसलिए वेग स्थिरांक K, इसलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर हो गया, तो टी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2.303 बाई टी, और यहां देखिए log आर नॉट
बाई आर। बच्चों 1/10 लिखें या ना लिखें एक ही बात होता है। तो इस तरह से हम लोग ये सूत्र निर्मित कर दिए। ये सूत्र का निगमन हो गया। प्रथम कोटक क्रिया का वेग स्थिरांक k = 2.303/t log r0/r। यहां आन बेस 10 नहीं लिख रहे हैं बच्चों, तो यदि बेस यहां कोई बेस नहीं है तो उसको हम आन बेस 10 समझेंगे। कोई बेस नहीं है तो उसको आन बेस 10 समझेंगे। बच्चों ये थोड़ा सा बायो के बच्चों के लिए तो कठिन होगा, मैथ के बच्चों के लिए आसान होगा। इसको बार बार देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जाहिर कीजिएगा। धन्यवाद।